हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी को फ़िश पेडिक्योर दिखाएंगे कि ये जो मछलियाँ होती हैं वो पैरों की मसाज किस तरह से करती हैं। तो ये फ़िश पेडिक्योर का मैं पहली बार एक्सपीरियंस ले रही, तो इन मछलियों को देखकर अभी मुझे डर लग रहा कि कहीं ये पैरों में काट ना लें, क्योंकि अभी मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये मछलियाँ किस तरह से पेडिक्योर करती हैं, किस तरह से ये पैरों को क्लीन कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेडिक्योर, और आप लोग भी देखिए कि किस तरह से होता है फ़िश पेडिक्योर। तो पेडिक्योर को करवाने से पहले दोनों पैरों को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना होता है। तो हम भी अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेते हैं। तो अभी हम भी रेडी हो चुके हैं अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद और टॉवल से पोंछने के बाद। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा पेडिक्योर। और ये जो हम पेडिक्योर करवा रहे हैं ये हम भोपाल में करवा रहे हैं। तो ये हम भोपाल लेक के पास हैं, और ऐसे तो भोपाल लेक कई बार आए हैं घूमने के लिए, लेकिन ये फ़िश स्पा कभी नहीं देखा था यहाँ पर। और जब इस बार आए तो हमने ये देखा डॉक्टर फ़िश स्पा, तो लगा कि ये यहाँ पर किस तरह से पेडिक्योर करती हैं मछलियाँ। तो सोचा कि चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे गूगल में मैंने पढ़ा था और यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखे थे कि किस तरह से होता है ये फ़िश स्पा। तो जैसे कि ये जो गारारूफा नाम की मछलियाँ होती हैं, ये पैरों की जब डेड स्किन को खा लेती हैं तो उसके बाद पैर ग्लो करने लगते हैं, पैर शाइन हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो सोचा कि क्या वाकई में ये मछलियाँ इस तरह से पेडिक्योर करती हैं, पैरों की मसाज करती हैं। तो जैसा सुना है फ़िश स्पा के बारे में, क्या वैसा होता है। तो अभी हम भी शुरू कर लेते हैं फ़िश पेडिक्योर। तो इन मछलियों को डॉक्टर फ़िश भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैरों का ट्रीटमेंट करती हैं। तो अभी हम भी रेडी हो चुके हैं अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इन डॉक्टर फ़िश से। तो इस तरह से हम एक टेबल के ऊपर 4 लोग बैठ चुके हैं। इसमें 2 कोई और है, और इसमें एक मैं हूँ और एक मेरी डॉटर नानू है। तो इस तरह से ये हम एक टेबल के ऊपर 4 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ये हम पहला एक्सपीरियंस ले रहे हैं फ़िश पेडिक्योर का। तो अभी हम सोच रहे हैं कि फ़िश एक्वेरियम के अंदर हम अपने पैरों को डालें या नहीं डालें। अभी थोड़ा सा डर लग रहा कि कहीं ये मछलियाँ पैरों में काट ना लें हमें। करेगी भाई थोड़ी ना खुद ही करेगी बस खुद ही करेगी सब टच करेगी तो अब हम डालने वाले हैं अपने पैरों को फ़िश टैंक के अंदर। और हमने जैसे ही पैरों को मछलियों के भरे टैंक में डाला, मछलियाँ सारी पैरों को देखकर हमारे नज़दीक आ गई और हमारे पैरों की स्किन को खाने लगी। और ये पहला एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि पैरों में थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का हुआ। तो डर के मारे हम लोगों ने अपने पैरों को वापस बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर सोचा कि अभी पूरा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि पेमेंट हम दे चुके हैं और टाइम बहुत कम बचा है, 15 मिनट का टाइम होता है। तो इस तरह से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो होगा देखा जाएगा। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हमने पहली बार पैरों को पानी के अंदर डाला था तो हमें डर लग रहा था कि कहीं ये मछलियाँ पैरों में हमें काट ना लें। लेकिन फिर माइंड सेट किया कि ये डरने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी हम डर को दूर करने के बाद फ़िश पेडिक्योर करवा रहे हैं, और डर दूर हो चुका है। तो अभी हम नॉर्मल तरीके से करवा रहे हैं। तो पहले जो डर था वो ये था कि कहीं मछलियाँ पैरों में काट ना लें, लेकिन ये मछलियाँ काटती नहीं हैं पैरों में। जब हम पहली बार पैरों को पानी के अंदर डालते हैं तो हल्की सी गुदगुदी टाइप की होती है, तो थोड़ी सी आदत बनानी होती है। लेकिन अभी सब ठीक है, नॉर्मल तरीके से ये फ़िश पेडिक्योर हो रहा है। तो इस तरह से हमें अपने दिमाग में रखना है कि ये मछलियाँ काटेंगी नहीं, और इससे हम अपने डर को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा या बुरा जो भी होता है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए थिंक पॉजिटिव। और इस फ़िश पेडिक्योर को करवाने के लिए अगर पेमेंट की बात करें तो हम 2 लोगों ने 200 रुपये दिए हैं, मतलब 100 रुपये मेरे और 100 रुपये ये मेरी डॉटर नानू के। तो 200 रुपये दिए हैं हमने इस फ़िश पेडिक्योर के, और 15 मिनट का हमें टाइम मिला है। तो 100 रुपये में 15 मिनट का होता है ये टाइम। तो ये हम भोपाल लेक के पास हैं डॉक्टर फ़िश स्पा में।
और फ़िश पेडिक्योर को करवाने के बाद अगर रिज़ल्ट की बात करते हैं तो पैरों में फ़र्क तो नज़र आया है, क्योंकि हम भोपाल आए हुए थे और हमें मुंबई जाना था अपने फॉलोअप में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर धूप तेज़ थी, मौसम थोड़ा-सा यहाँ ज़्यादा गर्मी का है और धूप तेज़ की वजह से पैरों की स्किन डार्क हो गई थी और एड़ियाँ भी हल्की फट गई थी। तो जब यहाँ पर हमने पेडिक्योर करवाया अपना पैरों का मछलियों से, तो पैरों की स्किन ग्लो करने लगी और स्मूथ हो गए पैर, और ये जो एड़ियाँ फट गई थी वो भी मछलियों ने क्लीन कर दी। तो फ़र्क तो आता है पैरों में पेडिक्योर के बाद। तो इस तरह से किया है डॉक्टर फ़िश ने मेरे पैरों का ट्रीटमेंट। तो इस बार का जो मेरा फ़िश पेडिक्योर का पहला एक्सपीरियंस है वो बेस्ट और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से भोपाल जाएंगे तो दोबारा फिर से डॉक्टर फ़िश स्पा भोपाल लेक ज़रूर जाएंगे। तो मेरा जो अभी पहला एक्सपीरियंस है फ़िश पेडिक्योर का वो ठीक ठाक ही है, लेकिन डर भी लग रहा था हमें। लेकिन अब जब दोबारा फ़िश पेडिक्योर करवाएंगे तो फिर बेखौफ होकर। और ये जो फ़िश पेडिक्योर है ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है पैरों की देखभाल करने के लिए, तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए फ़िश स्पा को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग।